इंडियन आलतान का कहना था कि अर्तगल गाजी ड्रामे ने नौजवान नस्ल के दिलों पर इस्लामी तारीख के गहरे नुकूश रकम किए हैं। इस दौरे का अहवाल जानिए हसीब अरसलान से। पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया के वफ्द का कामयाब दौरा तुर्की। वफ्द 8 रोज़ा दौरे के बाद बरतानिया वापस पहुंच गया। वफ्द ने दौरा इस्तांबुल तुर्की के दौरान शोरा आफाक ड्रामा अर्तुगल के मरकजी किरदार निभाने वाले एंगन आलतान के साथ इस्तांबुल के पुरफजा मकाम पर लंच किया और ओवरसीज पाकिस्तानियों और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से उनके किरदार को सराहते हुए कहा कि अर्तुगल सीरियल ने पाकिस्तानी नौजवान नस्ल और दुनिया में जितनी जबानों के अंदर देखा गया है वहां तक दिलचस्प कहानी के किरदारों ने नौजवान नस्ल के दिलों पर इस्लामी तारीख के गहरे नक्श रकम किए हैं। इस मौका पर अर्तुगल ड्रामा के मरकजी किरदार एंगन आलतन ने कहा कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनके किरदार को मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत पसंद किया गया। बिलखसूस पाकिस्तानी कौम ने मुझे बहुत सराहा है, जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। पाकिस्तानियों की लाजवाल मोहब्बत ने हमारी टीम के हौसले बुलंद किए हैं। उन्होंने कहा कि पाक तुर्की के मोहब्बत खलूस में लबरेज रिश्ते मजबूत बुनियादों पर कायम हैं। याद रहे कि एंगन आलतन की किसी पाकिस्तानी वफ्द के साथ पहली बैठक थी। एंगन आलतान को पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया की जानिब से इस्लामी तारीख के गाजी अर्तुगल का बेहतरीन किरदार निभाने पर शील्ड भी पेश की गई और एंगन आलतन के सीने पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के झंडे लगाकर उनसे पाकिस्तानियों और कश्मीरियों की मोहब्बत का इजहार किया। एंगन आलतन ने पाकिस्तान के सियाहती मकाम देखने और इनकी फोटोग्राफी करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। इनके अलावा पाकिस्तान प्रेस क्लब के वफ्द को तुर्की के नामवर ताजर अस्मत उजदे ने नाश्ते पर मदऊ किया, जहां उन्होंने बताया कि तुर्की में रियल एस्टेट के कारोबार में ओवरसीज पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के अवाम को बहुत सारे मौके मिल सकते हैं। वफ्द ने तुर्की में ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन के कारोबारी मौके के हवाले से रियल एस्टेट के एक बड़े ग्रुप का दौरा किया, जहां इदारे के चेयरमैन ने कमाल मोहब्बत से वफ्द के अरकान को जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तामीर शुदा मॉडल हाउसेज का विजिट कराया और तमाम तर मुताल्लिका मालूमात तफसील से फराहम की। वफ्द ने इस्तांबुल में काउंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान बिलाल पाशा से मुलाकात की और तुर्की में पाकिस्तानियों के कोरोना के दौरान मसाइल पर जाना, जिस पर काउंसलर जनरल ने बताया कि जहां पाकिस्तान से तजारत की गर्ज से आने वाले लोगों की बड़ी तादाद है और हर मदद भी की जा रही है, वहां गैर कानूनी तौर से तुर्की में दाखिल होकर डंकी के जरिए यूरोप दाखिल होने वालों की बड़ी तादाद भी आती है। कोरोना के दौरान अमवात और उनके खाने पीने और इलाज समेत दीगर मसाइल से इस वक्त नब्ज़ आज़मा है। वफ्द कोऑर्डिनेट पाकिस्तान प्रेस क्लब की एम्बेसडर गोडजे कर रही थी और वफ्द को मरकजी जनरल सेक्रेटरी और नुमाइंदा खुसूसी दुनिया न्यूज अरशद रचाल, मैनचेस्टर रीजन के सदर माजिद नजीर लीड कर रहे थे, जबकि साबिक सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अफजल भट्ट और मरकजी सदर पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया मुबीन चौधरी ने सरबराही और शेफील्ड रीजन के सदर शफकत मिर्जा, कश्मीर प्रेस क्लब के फाइनेंस सेक्रेटरी नासिर रफीक चौधरी, कोऑर्डिनेटर नेशनल प्रेस क्लब अजहर महमूद राजा, मैनचेस्टर रीजन की जॉइंट सेक्रेटरी बख्तावर रियाज और कोऑर्डिनेटर आजाद जलाल शामिल थे। वफ्द के एजाज में पाकिस्तानी बिजनेसमैन और ओट्जे इस्तांबुल के डायरेक्टर हसन नासिर ने अपने ऑफिस का विजिट करवाया और वफ्द को पाक तुर्क दोस्ती की मजबूती की तरफ अहम कदम करार देते हुए शील्ड्स पेश की। अलावा तुर्की में मौजूद पाकिस्तानी सहाफियों ने वफ्द से मुलाकातें की और वफ्द की पाक तुर्क और बरतानिया दोस्ती के लिए वफ्द के अराकीन को सराहा। इसका मकसद पाक तुर्क रिश्तों में रंग भरना था और तुर्की और बरतानिया के साथ और पाकिस्तान की दोस्ती को उजागर करने और कारोबार के अलावा सियाहत को फरोग देना था। वफ्द ने तारीखी मस्जिद आया सूफिया और ब्लू मॉस्क समेत कई सियाहती मकामात का भी दौरा किया। पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया के वफ्द का दौरा तुर्की जहां सहाफियों के लिए मुस्तफीद साबित होगा, वहीं पाक तुर्क दोस्ती के लिए भी फायदेमंद होगा। हसीब अरसलान।